और कुछ क्वेश्चन? भैया जैसे अपने एल्गोरिथम्स में क्या है, अपने बहुत सारे कोड होते हैं, तो आपने वो कोड प्रैक्टिस करके भी देखे थे या फिर बस एक बार सिर्फ एल्गोरिथम से गो थ्रू किया था? नहीं, मैंने गो थ्रू किया था, लाइक अंडरस्टैंड किया था एल्गोरिथम, कि एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है। एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि अगर आपसे कुछ पूछे कि क्या है एल्गोरिथम, क्या है, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन अदर कि हाँ, कि एल्गोरिथम ऐसे काम करता है। जैसे लीजिए बाइनरी सर्च हो गया अपना, देन आपका बाइनरी सर्च हो गया, देन आपका बहुत सारे डीपी के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, ट्रीज हो गया, लीनियर अपना ट्रैवर्सल, पोस्ट ट्रैवर्सल, प्री ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। देन आपको ये सब कॉन्सेप्चुअल बस पता होना चाहिए कि कैसे होता है, क्या होता है। एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू सम, अगर कोई आपसे पूछे तो। हेलो सर। हम्म। सर जैसे अगर मुझे कभी चांस मिला मतलब ईसी से सीएस में जाने का, तो मतलब मुझे सिर्फ कोडिंग आती है सर, सी प्लस। तो मतलब कोडिंग से, हाँ हाँ। मैं मतलब एबल हूँ कि नहीं सर सीएस में जाने के लिए? हाँ, एबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ऐसा तो नहीं कि और भी कुछ ज्यादा आना चाहिए? नहीं, ऐसा आपको पूरा सीएससी की सब्जेक्ट्स पूरे पढ़ने पड़ेंगे। मतलब गेट सीएस की बात कर रहे हैं ना गेट कि सीएस के, हाँ। नहीं, कि रोहित आप जी किसकी बोल रहे बात हैं कर रहे हैं? गेट सीएस का कि जैसे प्लेसमेंट लेके स्विच करना वैसा करके। जी सर। नहीं किस नहीं, पर्सपेक्टिव से आप पूछना चाहते हो? गेट गेट पर्सपेक्टिव या जॉब पर्सपेक्टिव? सर गेट करके सर। गेट के लिए तो आपको तो पूरा सीएससी का कुछ है, आई थिंक 10 कोर्स आपको पूरा वो करना पड़ेगा, जो पूरे सीएससी का गेट का स्ट्रक्चर आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। सर वन मोर क्वेश्चन सर, शुभम सर आपसे है ये। सर जैसे कि आप एनआईटी से पढ़े हो, तो सर एनआईटी से एमटेक करके जैसे मैं ईसी का हूँ, तो सर स्कोप है कि नहीं? एनआईटी में देखो, जो टॉप एनआईटीज में अच्छा है तो भी मैं बोलूँगा। जितना मैंने देखा कुछ जूनियर्स भी जिनका बहुत एकदम टॉप रैंक तो नहीं, 1000-1500 भी रैंक रहा, वो भी एनआईटी से अच्छा करके निकल गए। पर वही सोचना है, जैसे मैं नैतिक को भी बोलने वाला था बीच में, नैतिक जैसे बोल रहा था कि मैं जैसे एक चीज़ बोला था टायर 3 कॉलेज से, दूसरा चीज़ फिर उन्होंने ये बोला कि अगर मेरा इतना अच्छा रैंक नहीं आया तो ना, वो पहले से नहीं सोचना। एक्चुअली मैं बोलूँगा, पहले से आप सोच के बैठोगे ना कि मेरा पीछे ही रैंक आने वाला है, तो और पीछे जाएगा। आप तैयारी अभी ऐसा करो ना, आपके पास अभी 5 या 6 महीने करीब बचे हुए हैं। आप तैयारी ऐसा करो कि आप टॉप रैंक का ही एम करो करके। ये देखिए सीएस में भी मेरे को लगता है कि जैसे हर्ष बोल रहा है बार बार आईआईटी पे एम्फसाइज करे कि आईआईटी बेस्ट है, तो उसके लिए तो अच्छा रैंक लाना पड़ेगा ना। आप पहले से ही सेटल मत हो जाओ कि मैं एनआईटी में जाऊंगा या ऐसा करके। एम आईआईटी का ही करो अभी से, मैं बोलूँ। अभी आई थिंक ये अब अपॉर्चुनिटी सबके पास इतनी अच्छी है कि सब कॉलेज बंद है, देन कॉलेज में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। आई थिंक कि ये अपॉर्चुनिटी सबके पास इतनी अच्छी है कि यू कैन जस्ट फोकस ऑन आईआईटी, ऑन जस्ट गेट प्रिपरेशन। कि अभी इतना मत देखो कि क्या आएगा कैसा आएगा, बस इन दी एंड ये होना चाहिए कि हाँ मैंने अपना 100% दिया। बस आई थिंक बस सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि हाँ मैंने जितनी प्रिपेयर की है, हाँ जितना जो भी रिजल्ट आएगा बस ठीक है, जो होगा हम देख लें, फेस कर लेंगे। बस आखिर में ये होना चाहिए कि हाँ, कि मैंने जितनी कोशिश कर सकता था उतना मैंने किया। हेलो भैया, मैं हाँ जी। आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भैया कि मतलब जस्ट लाइक मैं फाइनल ईयर में हूँ, इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूँ और आई एम हाँ सपोज टू हाँ। गिव गेट सीएस। तो भैया मुझे एक्स्ट्रा चीजें भी अभी से करनी चाहिए, इट्स लाइक कि गेट क्लियर हो जाने के बाद मतलब एक्स्ट्रा चीज लाइक कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, तो वो मुझे अभी से करनी चाहिए या मतलब कि गेट 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 मतलब एक क्लियर करने अलग के बाद, गेट क्लियर करने के बाद कोई ध्यान इफेक्ट देना नहीं अभी पड़ेगा ना भैया? नहीं। मतलब मान लीजिए कि मतलब और भैया मैं पूछ रहा था एक और एग्जाम के बारे में भैया, जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम होता है, वो अलग से जो एग्जाम होता है भैया, उसमें भी एलिजिबल है? हाँ, तो मतलब हाउ इज दैट ऑप्शन? मतलब ट्रिपल भैया आई मतलब एक हैदराबाद बहुत अच्छा है, उसके बाद मेरा रिटर्न टेस्ट भी निकला था, लाइक आई क्लियर। आई स्टिल रिमेंबर कि ट्रिपल आई हैदराबाद के एक दिन पहले बाहुबली रिलीज हुई थी, मैं वहाँ बाहुबली भी देखने गया था। आई स्टिल रिमेंबर। ट्रिपल आई हैदराबाद भी बहुत अच्छा है, बस उसका थोड़ी फीस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए लोग थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। बाकी इट्स लाइक उसमें भी 100% प्लेसमेंट है। उनके स्टैट्स अगर आप देखेंगे, दे हैव जस्ट दे बोस्ट अबाउट देयरसेल्फ कि हाँ, फ्रॉम कंसेक्यूटिवली 3 to 4 years they are just have 100% प्लेसमेंट। सो मैं तो बोलूंगा कि वो भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। अगर मिल रहा है वो भी अच्छा है, वो भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस लोग इसलिए थोड़ा प्रेफर करते हैं कि यार वहाँ पे थोड़ी फीस ज़्यादा है, बाकी स्टाइपेंड तो वहाँ भी मिलता है एंड आईआईटी में भी मिलता है। तो क्या।
और भैया मतलब बैकग्राउंड का कोई असर, मतलब भैया एमटेक प्लेसमेंट्स में एंड ऑल? कुछ नहीं। कंपनीज दे वोंट इवन केयर कि आपका बैकग्राउंड क्या, हिस्ट्री क्या है। बस दे विल सी कि आपका हाँ अभी क्या है, एमटेक सीएसई है, देन डू यू नो द रेलेवेंट स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द टू वर्क, देन इफ यू आर ओके, कंप्लीटली ओके विद दैट, देन इट्स गुड, यू विल गेट द जॉब। ओके, थैंक यू। मतलब नो वन, कोई पूछने का कि आपने बीटेक इसमें, लाइक दे वोंट इवन आस्क कि आपने जंप क्यों किया, लाइक व्हाई डिड यू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम जो भी आपकी ब्रांच है, या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल टू सीएसई, दे डोंट इवन केयर कि दे नहीं पूछेंगे, दे विल ऑल जस्ट सी कि अभी आपका एमटेक सीएसई है, देन आपको स्किल्स कितनी अच्छी आती है। मेरे टाइम में तो बहुत सारे जन थे कि लाइक देयर आर पीपल फ्रॉम मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का ही था, देन केमिकल से भी कुछ बंदे थे। लाइक अगर मैं कहूँगा कि हर एक ब्रांच में बंदे आए थे, सीएससी के भी बंदे ही थे, वो तो डेफिनेटली रहेंगे। सो हाँ, लाइक इट्स नॉट डिफिकल्ट, ये हो जाएगा, इट्स, और बस दिखता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप करने जाओगे तो फिर जब एक बार हो जाएगा ना, बोलती कि बहुत ईजी है ना, डिफिकल्ट नहीं है। और कोई क्वेश्चन? भैया बीटेक का परसेंटेज कितना मैटर करता है प्लेसमेंट्स में? बीटेक का परसेंट ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। जहाँ तक मैं आई थिंक 6.5, अगर सीजीपी है 6.57, बस वो कट ऑफ के लिए रहता है, लाइक यू नो जस्ट फॉर एलिजिबिलिटी टू सिट इन द कंपनी। बहुत सारी कंपनीज रहती है कि दे से कि हमारा 6 है। बहुत सारी लाइक कंपनीज रहती है, दे जस्ट रिक्रूट फॉर द टॉप परफॉर्मर, इवन दे विल आस्क कि आपका एमटेक में सीजीपीए लाइक 9 होना चाहिए। सो या तो बीटेक का इतना फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ कंपनीज रहती है कि हाँ दे आल्सो कि हाँ बीटेक भी अच्छा होना चाहिए, बट नॉर्मली 6.57 रहता है सीजीपीए, उससे ज्यादा नहीं रहता, मतलब 65% या 70% रहता है वर्स्ट केस सिनेरियो देखा जाए तो। ओके, थैंक यू भैया। और कोई क्वेश्चन? सर जैसे कुछ आईआईटीज हैं, जैसे सर जैसे आईआईटी बॉम्बे, ये आईआईटी हैदराबाद, मद्रास, ये सब तो सर टॉप के हो गए। सर जो नीचे लेवल के आते हैं वो मतलब उनमें सिलेक्ट होना, तो वहाँ कैंपस होने के चांसेस रहते हैं? हाँ बहुत, वहाँ पे भी अच्छे, लाइक अभी तो बहुत सारे हैं कि आईआईटी हैदराबाद तो यू नो टॉप 5 रहता है, लाइक आईआईटी हैदराबाद भी इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है कि वहाँ भी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छा होने लगा है। सो अगर जैसे मैं कहूँ जैसे अगर आपको जैसे कम भी आ रहा है तो फिर लाइक यू कैन जस्ट ट्राई फॉर द न्यू आईआईटीज, लाइक वहाँ भी प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं। ऐसा वहाँ पे तो ऐसा लगता है कि जहाँ तक जैसा मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर, कि जैसे हर एक आईआईटी में प्लेसमेंट 1 दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, बट वहाँ पे क्या, लाइक सिंस दे आर न्यू आईआईटी, दे हैव द परमिशन कि आपका प्लेसमेंट आपको जुलाई से ही चालू हो जाएगा। सो देयर इज अ बेनिफिट कि आपका जल्दी प्लेसमेंट हो जाएगा वहाँ पे। वहाँ कंपनीज लाइक दे जस्ट गो टू देयर बिकॉज वहाँ पे प्लेसमेंट जल्दी चालू हो गया है। सो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये भी इसकी अच्छी है न्यू आईआईटी की, या आईआईटी तो आईआईटी होता है, बस बोलेंगे कि आप आईआईटी से हो, लाइक लोग तो उसी में खुश हो जाते हैं। थैंक यू सर। सर वर्क कल्चर क्या है? वर्क कल्चर क्या जॉब का पूछ रहे हैं ना? यस सर। वर्क कल्चर एज इन कैसा, क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में बता सकते हैं, थोड़ा स्पेसिफिक हो सकते हैं? सर मतलब किस स्पेसिफिकेशन से ज्यादा रिलेटेड वर्क होता है? मोस्टली सब कंपनीज में देखा जाए तो जावा होता है और जावास्क्रिप्ट यूज होता है। मैं तो लाइक फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में काम करता हूँ, तो या मैं मोस्टली जावा और जावास्क्रिप्ट यूज करता हूँ। आई थिंक ये सब कंपनीज का वही हाल है। जावा, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, एसक्यूएल, या। सर आपने ब्रांच चेंज करने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि मेरे को उस समय रियलाइज हो गया था कि यू नो मेरे को प्रोग्रामिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं उसमें ज़्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। देन आई रियलाइज कि हाँ हो पाएगा, देन स्टिल एक्चुअली या दैट वाज अ गुड डिसीजन, क्योंकि स्टिल आई गॉट आईआईटी कानपुर एंड हाँ पीछे मुड़ कर देखता हूँ कि हाँ दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई वुड से, अगर मैं पास में देखता हूँ तो। सर जैसा आपने चेंज की ब्रांच, तो उसमें जैसे आपने
मतलब इलेक्ट्रॉनिक से सीएस में गए तो आपको मतलब चेंज करने पे क्या ज्यादा इजी लगा? और जैसे इलेक्ट्रॉनिक से सब्जेक्ट पढ़ते थे, जैसे उसके कोर सब्जेक्ट हो गए इजी ईटीसी तो कम्युनिकेशन, कुछ तो नहीं, इसी तो कुछ नहीं था, सब नया ही था। मतलब और डर लग रहा था कि यार यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे जन सीएससी के एक्सपर्ट हैं, देन लाइक हाउ वी विल कम्पीट विद देम, बट लाइक इतना वो बस हिम्मत रखना मन में कि हाँ चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस करते रहना। तो ये मत सोचना कि यार क्या होगा कैसे होगा, बस तुम करते जाओ। रिजल्ट में इतना मत सोचो कि कैसा है क्या आएगा। इट वाज लाइक कि मेरे पास इसमें ऐसी सिचुएशन कि मैंने ड्रॉप लिया था एंड मेरे पास कुछ और कोई ऑप्शन नहीं था कि अदर देन गेट देने के अलावा। सो आई वांटेड टू गिव माय बेस्ट, तो मैंने पूरा बेस्ट दिया। क्योंकि जब आपके पास ऐसा रहता है कि जब आपके पास बैकअप रहता है ना, आप सोच आप इतनी 100% से एफर्ट नहीं दे सकते हो, बट जब आपके पास कुछ नहीं होता कि यार दिस इज द ओनली थिंग आई हैव टू डू, तो फिर आप पूरी 100% से देते हो। ऐसा मेरा कंसेप्ट था। तो इस भरोसे मैं फिर आगे चला गया था। क्योंकि उसमें लाइक प्रेशर था कि हाँ अब तो करना ही है, कुछ है ही नहीं हाथ में। लाइक अगर नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊंगा, तो इसलिए जो भी है इसी को ही पूरा 100% इसमें देना ही है। भैया जैसे गेट एग्जाम के बाद और आईआईटी के एडमिशन से पहले अब ऐसी कुछ स्किल सीख सकते हैं हम, मतलब जो हमारा रिज्यूमे बिल्डअप करने में हमें हेल्प करे? अब मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कर लो, लाइक जावा, पाइथन वगैरह, क्योंकि वहां पे बहुत सा यूज होगा। तो या वो कर लोगे, दैट्स मोर देन इनफ। और सर तो फिर ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा +1 मिलेगा। जैसे सर अभी मैं लास्ट ईयर में हूँ, तो टीसीएस की अभी वो निंजा टेक्निक की हायरिंग निकली है, तो उसका एग्जाम होगा। तो उसमें मतलब शुरू में तो एग्जाम होगा, फिर उसके बाद सिलेक्शन होने पे इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? अब टीसीएस का तो मैं इतना सही पर्सन नहीं रहूंगा, बट मोस्टली जहाँ से एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछते हैं, एज फार एज आई कैन से फ्रॉम माय एनआईटी रैपर एक्सपीरियंस, कि वहाँ पे भी होता था। तो फिर एप्टीट्यूड नॉर्मली पूछते थे एंड बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पूछते थे, जितना मेरे को याद है। स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हाँ हमारे टाइम पे तो यही पूछता था, बट अभी अगर जैसे पैटर्न चेंज हो गया होगा तो फिर आई डोंट नो अबाउट इट। सर जैसे फर्स्ट सेम में या फिर सेकंड सेम में हमको बेसिक पीपीएस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिए जाते थे, क्या उतना सफिशिएंट रहेगा? बेसिक सॉरी फर्स्ट सेम में जैसे बेसिक्स पढ़ाया जाता है प्रोग्रामिंग का, तो वो क्या सफिशिएंट रहेगा? सफिशिएंट तो नहीं बोलूंगा मैं, दैट्स टू बेसिक, लाइक वो बहुत ज्यादा बेसिक है, वो इतना सफिशिएंट तो नहीं बोलूंगा मैं। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम थोड़ा कर लो तो फिर प्लस पॉइंट है। और सर जो जैसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप को पेपर आएगा, तो गेट में जो एप्टीट्यूड का जो पोर्शन आता है उससे तो इजी आएगा ना? गेट में एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव टाइप मैं तो ये नहीं बोलूंगा, वो डिपेंड करता है। इजी तो इतना नहीं आता है, बट उसमें तो 2 मार्क्स वाले भी आते हैं, 1 मार्क्स वाले भी आते हैं गेट में। तो इजी तो अब वो तो डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रिपेयर किए हो। सर जैसे रिज्यूम में इतना कुछ ज्यादा है नहीं स्किल्स, क्योंकि अभी फ्रेशर्स है, तो तो उससे मतलब ऐसा क्या मतलब उसके लिए थोड़ा बताओ। बीटेक के लिए या एमटेक के लिए आप पूछ रहे हैं? बीटेक के लिए अगर आप बीटेक में देख रहे हैं तो फिर मैं तो बोलूँगा एक प्रोजेक्ट आप कर लीजिए, और प्रोजेक्ट करेंगे तो ज़्यादा +1 मिलेगा कि एटलीस्ट यू कैन से अबाउट कि हाँ मेरे को एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग का। तो प्रोजेक्ट कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप वैसे कुछ सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे एनपीटेल का हो गया। एनपीटेल का लाइक देयर कंपनीज व्हिच वैल्यू द एनपीटेल सर्टिफिकेशन, देन लाइक देयर मेनी कोर्सेज आर देयर, सो अगर आप सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। सर कोडिंग प्रैक्टिस के लिए कोई साइट बता दीजिए। Geeks for Geeks, लीड कोड। Geeks for Geeks लाइक इज बेस्ट। बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको।
भैया आपके आईआईटी का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर कितना टफ रहा था? मतलब आपने ब्रांच चेंज करके आप गए थे फिर। टफ तो थोड़ा, क्योंकि जब पहली बार पढ़े थे तो इतना कुछ क्लियर नहीं था कैसा है क्या है। देन इजीली जैसे आप धीरे धीरे और चीजें पढ़ देंगे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो टफ था थोड़ा बहुत, समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन जैसे आप धीरे धीरे उसके बेस भी पढ़ेंगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। उसमें कोई इसमें इतना शुरुआत में बस एक सेमेस्टर टफ लगे, लेकिन सेकंड सेमेस्टर से आप आप उतनी मेहनत की हैबिचुअल बन गए होगे, तो फिर इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। बस फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ी प्रॉब्लम फेस होगी। मेरा तो बेस क्लियर नहीं था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई थी, बट स्टिल सेकंड सेमेस्टर से इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। उसमें क्या अलग अलग लैंग्वेजेस भी पूछते हैं क्या? मतलब लैंग्वेजेस नहीं पूछते, वो बस कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। ओके, जो लैंग्वेजेस इतना नहीं, कोई नहीं पूछता। हाँ सर, प्रोग्रामिंग में लॉजिक बिल्ड करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए? प्रैक्टिस मैं बोलूँगा, पहले इजी करो, देन जब आपको लगे कि कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ इजी में अब हो जाएगा, देन मूव टू मीडियम, देन मीडियम से हार्ड। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो एंड करेंगे हम सेशन को। भैया मेरा क्वेश्चन शुभम भैया से था। अभी भैया मैं सेकंड सेम में हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, और मैं गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में ही देना चाह रहा हूँ। और मुझे स्ट्रैटेजी जानना था सर, जो कि इफेक्टिव हो। मैं अपना सेकंड ईयर में दूंगा गेट। तो नहीं, सेकंड ईयर, अभी सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर यस सर। तो अभी मतलब 1 साल से ऊपर ही है फिर? ऐसा नहीं, अभी सेकंड सेम का एग्जाम दे रहे। सेकंड सेम का मतलब 1.5 साल करीब होगा ना तुम्हारे पास? हाँ भैया। तो अभी देखो, मैं यही बोलूँगा बेसिक से स्टार्ट करो। टाइम जितना मिलेगा ना उतना अच्छा है, पता है? जितना आपको ये समय मिलता है ना, उसको आप पूरा यूज़ करो। इसमें मैं कैसे बोलूँगा, जैसे देखो बहुत वास्ट है, पता है? जितना परफेक्ट होंगे ना उतना अच्छा रैंक का हमारे चांसेस बढ़ते हैं। तो क्या करना है, जितना टाइम देंगे उतना हमारा परफेक्शन भी आएगा। कोशिश करना है सारे टॉपिक भी कंप्लीट करें और अच्छे से भी कंप्लीट करें। तो स्टार्टिंग में ऐसे बोलूँगा कि बेसिक सब्जेक्ट पकड़ो, उसके टॉपिक्स अच्छे से करो। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, फिर अगले सब्जेक्ट में जाओ। ऐसे करते करते मतलब यही है, रूल इतना ही है, ऐसा कुछ बाकी और स्पेशल नहीं है। मेन ये पर है, मैं देखा हूँ कि ना मैं बहुत जगह देखा हूँ कि ना जितने लोग जल्दी चालू करते हैं ना उनका उतना फायदा होता है। भैया जैसे कि किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना अच्छा रहेगा? मुझे क्योंकि बेसिक्स उतना अच्छा नहीं है मेरा। तो नहीं, वो ठीक है। नेटवर्क, कंट्रोल, डिजिटल, सिग्नल्स, ये 4 पहले कर लेना, मैं सजेस्ट करूँगा। और अभी मैं बोलूँगा कि एक्चुअली ना हर्ष का सेशन है ना, तो आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अभी तो मैं लाइव में आता ही रहता हूँ ना। ये मेन सेशन है उसके लिए, हर्ष के लिए। जैसे हमने अलग अलग टॉपिक डिस्कस किया, आप उनसे पूछिए अभी। ठीक है, बाद में भी मैं तो आऊँगा ही, गूगल मीट पे भी फिर मैं आऊँगा ही, उस समय फिर ये डिस्कस कर सकते हैं। अभी क्या कि उसको इनवाइट किया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन है क्या? हर्ष से क्वेश्चन है क्या? यस सर, अखिल बोल रहा हूँ। हर्ष? हाँ कल ये अभी मैं आईटी में जॉब कर रहा हूँ, स्टार्ट किया हूँ ऑलमोस्ट 2 मंथ से। बट मैं एक्चुअली इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलमोस्ट 60% मैच करती है सिलेबस। बट मैं अपने फील्ड में ही मास्टर्स करना चाहता हूँ आगे चल के। ऐसा मैं आईटी में जॉब इसलिए लिया था, एज सॉर्ट ऑफ अ बैकअप भी लिया था, नॉट सॉर्ट ऑफ कंटिन्यू करने के लिए। बट एक बैलेंस बनाकर चलना और गिव अप नहीं मारने वाला एटीट्यूड डेवलप करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। उसको कंटिन्यू करने के लिए कुछ एक प्लान या फिर कुछ आपके सजेशन? एक प्लान सजेशन जैसे रहेगा, मेरी एक फ्रेंड है, सो उसने क्या, आई वुड जस्ट लाइक टेल हर स्टोरी। सो उसने लाइक while doing her job she got the rank of 16
इन हर ब्रांच ओनली गेट के। Okay, सो मैं बोलूँगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि इट्स नॉट पॉसिबल, लाइक लोग तो 15-16 भी ला रहे हैं, आई थिंक दैट्स गुड इनफ कि यार क्या वो कर सकते हैं तो लाइक हम भी कर सकते हैं। बस हाँ, आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा कि वीकेंड थोड़ा आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम जैसे चल रहा है तो लोग के पास थोड़ा काम ज़्यादा है, तो लाइक आपको फिर वीकेंड्स में भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देन आपको फिर बीच में आपको लीव लेनी पड़ेगी कि हाँ लीव लेके चलो मैं इसमें प्रिपेयर कर लूँ एक बार, तो आपको ऐसे थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। देन यू हैव टू बी सीरियस कि एटलीस्ट आपको डेली ये निकालना पड़ेगा कि एटलीस्ट मैं 1 घंटा तो पढूं, कुछ भी हो जाए कि कितना भी काम है एटलीस्ट मैं 1 घंटा अपने गेट का पढूं ही पढूं। yes sir. सो आप ऐसा धीरे धीरे प्रोसीड कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जितना आपको टाइम मिले। एंड टेस्ट तो सबसे पहले तो गेट के क्वेश्चन लगाने में तो यही बोलूंगा, देन आप फुल टेस्ट तो जरूर देना, उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा एज कम्पेयर टू अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देंगे तो, एज पर माई एक्सपीरियंस। सो वीकेंड्स पे अगर टेस्ट रख लूँ और ऑलमोस्ट पर डे 1 आवर मिनिमम अगर दूँ जॉब के साथ भी, तो लेकिन वही है, पेशेंस रखना पड़ेगा सर। पेशेंस रखना पड़ेगा, कि हाँ। नहीं एक ही बार में बिल्कुल अच्छा रैंक आ जाएगा, वो तो हाँ, मुझे लगता है परसिवरेंस। मैंने जब पहली बार गेट सीएससी का रिटन टेस्ट दिया था, लिटरली मेरा 19 नंबर आए थे। अच्छा, मैं जब रिटर्न वो ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट दिया था, मैं 19 नंबर आया था। एक्चुअली रिमेंबर कि हाँ 19 आया, थिंकिंग कि यार मेरा कहाँ से निकलेगा कि यार 19 नंबर आए लोगों का इतने अच्छे आ रहे हैं। बट स्टिल यू हैव टू यू नो यू हैव डोंट जस्ट लूज पेशेंस एंड डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। धीरे धीरे आएगा वो सब, धीरे धीरे अगर आप पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे यू विल सी द यू नो ग्राफ, प्रोजेक्टाइल ग्राफ यहाँ इंक्रीज हो रहा है। सो बस कॉन्फिडेंस लूज मत करना और पेशेंस रखना, हो जाएगा अपने आप। और किसी कोई क्वेश्चन? नहीं होगा तो एंड करें सेशन को। तो चलो, थैंक यू हर्ष टाइम निकालने के लिए। हर्ष ने बहुत मेहनत भी की थी, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उससे बहुत सारे टेक लिए, मतलब वो ज्यादा चैलेंजिंग रहा। ये तो बहुत इजी लगा होगा क्योंकि सामने जब लोग रहते हैं, सामने क्वेश्चन पूछ रहे, वो बोलना आसान है। वो जो टेप के लिए भी हर्ष ने बहुत मेहनत की, हमने मतलब 2-3 दिन ट्राई किया फिर फाइनली जो आप देखे होंगे इंट्रोडक्टरी वीडियो वो डाल पाए। तो थैंक यू हर्ष फॉर दैट। और आगे मैं बोलूंगा कि ठीक है, आप लोग जैसे डिमांड करें, मैं बोला ना आप जैसे डिमांड करेंगे ना, जो हमारे व्यूवर्स है, जैसे कमेंट कीजिए कहीं भी। मैं बताया ना, कमेंट में सारा पढ़ता हूँ, भले मैं रिप्लाई ना करूँ, वो ना करूँ, पढ़ता सबको। आप बोलेंगे हर्ष का फिर से सेशन लेने, फिर से हम बुलाएंगे। हर्ष तो खास दोस्त है तो उसको तो आना ही पड़ेगा, मतलब उसके पास ऑप्शन नहीं है। तो थैंक यू हर्ष फिर से। ठीक है, ओके। और कुछ अगर जैसे कभी कुछ लगे तो फिर आप फेसबुक में भी ऐसे पिंग कर सकते हैं, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को एक बार फेसबुक लिंक्डइन आईडी जो है वो दे देना, तो मैं क्या उसी वीडियो में या ये वीडियो डालूंगा उसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाल दूंगा, तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज, डायरेक्ट जो भी आपकी क्वेरीज है वैसे पूछ सकते हैं। इंस्टा डाल दूंगा। बाकी अगर कुछ इंस्टाग्राम में मैं नहीं हूँ, मैं इंस्टा आईडी नहीं है, सॉरी। सो हाँ, बाकी अगर ऐसा कुछ भी लगेगा आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा फेसबुक या लिंक्डइन में, जो आपको कन्वीनियंट हो। सो हाँ, बाकी ऐसा कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक वैभव कुछ क्वेश्चन पूछे, सर आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हुआ था? मेरा अभी EDC कम्युनिकेशन EMT और थोड़ा मैथ्स बचा है। नहीं, लेट तो नहीं चल रहे हो। मैं तो बोलूँगा कि सबसे पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करना, देन मैं बोलूँगा कि फुल एग्जाम के लिए टारगेट करना। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, अभी लेट नहीं हुआ है, अगर हो सकता है तो कंप्लीट कर लो। आई थिंक ये शायद दबीर के लिए है, शुभम के लिए है। हाँ ठीक है, मैं बोला ना एक्चुअली देखिए, मैं चाहता हूँ ना सच में कि हर्ष का सेशन है ना इस टॉपिक पे हो, और मैं आगे आऊंगा ही, मैं तो आते ही रहूंगा। आप तो देखते हर 2-3 दिन में मेरा वीडियो आता है। अभी जैसे वेडनेसडे लाइव सेशन भी रहेगा ही, तो उसमें आंसर करते हैं। अभी ये वाला पहले कर लेते हैं इसका। तो थैंक यू हर्ष, फिर से समय निकालने के लिए, फिर बुलाएंगे तुमको। बिल्कुल। तो चलिए, ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से कर लेना। बाकी कोई दिक्कत हो तो फिर लाइक या यू कैन रीच अस। ओके चलो, हर्ष हिंदी है। हाँ चलो ओके, चलो बाय।